न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमेरिका यात्रा से पहले न्यू जर्सी के रेस्टोरेंट में लॉन्च होगा मोदी जी थाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आगामी राजकीय यात्रा से पहले न्यू जर्सी स्थित एक रेस्तरां में विशेष मोदी जी थाली तैयार की गई है। मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेजबानी भी करेंगे। पहली राजकीय यात्रा पर जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम भी बनेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में शेफ श्रीपाद कुलकर्णी ने खास थाली क्यूरेट किए। मोदी जी थाली में खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग और दम आलू से लेकर कश्मीरी इडली, ढोकला, छाछ और पापड़ को शामिल किया गया है। बाजरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रेस्तरां ने बाजरा का उपयोग करके तैयार शानदार थाली तैयार की। इसी रेस्टोरेंट के मालिक ने विदेश मंत्री से एस जयशंकर को समर्पित कर एक थाली लॉन्च करने की योजना भी बनाई। रेस्तरां के मालिक ने कहा, हम थाली को जल्दी लॉन्च करने की योजना बना रहे। उन्होंने कहा, थाली लोकप्रिय होगी, इस बात का पूरा भरोसा है। मोदी जी थाली के बाद डॉक्टर जयशंकर थाली लॉन्च करने की भी योजना बना रहा हूँ, क्योंकि वे भी भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच रॉक स्टार की तरह लोकप्रिय है। आयोजकों ने घोषणा की है कि राजकीय भारतीय अमेरिकी 18 जून को पूरे अमेरिका के 20 प्रमुख शहरों में भारत एकता दिवस मार्च के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने की योजना बना रहे। बता दें कि भारत सरकार की अपील कर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 2023 को मिलेट्स ईयर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। 2019 में भारत सरकार की सिफारिश के बाद 2023 को पहली बार बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है। पहले भी बनी है मोदी स्पेशल थाली। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी रेस्टोरेंट ने पीएम मोदी के नाम पर थाली क्यूरेट की है। इससे पहले 2022 में 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले दिल्ली के एक रेस्तरां ने 56 इंच की नरेंद्र मोदी थाली लॉन्च की थी। कैनॉट प्लेस दिल्ली के एडोर नाम के रेस्तरां में 56 आइटम थे। ग्राहकों के पास शाकाहारी और मांसाहारी भोजन चुनने का विकल्प था। रेस्टोरेंट के मालिक सुमित कलारा ने स्पेशल थाली के बारे में समाचार पत्र को पहले बताया, पीएम मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वह हमारे राष्ट्र का गौरव है और हम उनके जन्मदिन पर कुछ अनोखा उपहार देना चाहते थे, इसलिए हमने 56 इंच मोदी जी की थाली लॉन्च करने का फैसला किया। हम प्रधानमंत्री को यह थाली उपहार में देना चाहते कि वह रेस्तरां में आए और इसका लुत्फ उठाए। सुरक्षा कारणों से हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यह उनके सभी प्रशंसकों के लिए जो प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा कायम है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड अप्रूवल रेटिंग में सबसे अधिक 77% के टॉप पर अपनी जगह बनाई है। मॉर्निंग कंसल्ट नामक संस्था के सर्वे में आंकड़े सामने आए, वह लगातार टॉप पोजीशन पर बने हुए 77% रेटिंग के साथ टॉप पर मोदी जी। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में अनुसार पीएम मोदी ने 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में फिर से पहला स्थान हासिल किया। मॉर्निंग कंसल्ट अगस्त 2019 से ग्लोबल लीडरशिप अप्रूवल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। वह तब से लगातार अप्रूवल रेटिंग को कलेक्ट कर रहा है। सर्वे के अनुसार 2019 से लगातार वह अपनी जगह बनाए हुए। पीएम मोदी ने 71% से अधिक की अप्रूवल रेटिंग लगातार बनाए रखी है। 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% से ज्यादा रही। नेताओं को छोड़ा है पीछे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो और कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पीछे छोड़ दिया। सर्वेक्षण में संस्थान ने 22 ग्लोबल लीडर्स के डेटा एकत्र किए और सर्वे किया। 22 मुख्य देशों के केवल 4 विश्व नेताओं को 50% से अधिक की डोमेस्टिक स्वीकृति रेटिंग प्राप्त है। सबसे हालिया अनुमोदन रेटिंग 30 मई और 6 जून 2023 के बीच एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है। इन 22 देशों के नेताओं पर किया गया सर्वे मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ राष्ट्रीय रुझानों पर भी सर्वे किया।
मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार रेटिंग प्रत्येक दिन किए गए 20,000 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन इंटरव्यूज पर आधारित है। किसी विशेष देश में सभी वयस्कों के साथ दिवसीय मूविंग एवरेज के आधार पर वैश्विक नेता और देश के ट्रैजेक्टरी डेटा में 1.4% की त्रुटि सीमा होती। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बाबा छुट्टियां मनाने विदेश गए क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ रहा है। अमित शाह बोले वहां जाकर उनका एक ही काम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश के भारतीय राजनीति की आलोचना करने से पहले अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पाटन जिले के सिद्धपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा विदेशों में की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि हम यहाँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 दशक की बात कर रहे हैं जिसने विकास की राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन इन सालों में कांग्रेस ने अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा गांधी छुट्टियां मनाने विदेश गए क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ रहा है और जब वे विदेश पहुंचते हैं तो उनका काम भारत की आलोचना करना होता है। राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, अमित शाह बोले। शाह ने कहा, मैं राहुल बाबा से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों से सीखिए। एक देशभक्त हमेशा अपने देश की धरती पर आंतरिक राजनीति पर चर्चा करेगा, न कि विदेशी जमीन पर। किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीतिक नेता के लिए विदेश जाकर देश की आलोचना करना शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल बाबा याद रखिए कि देश आपको करीब से देख रहा है और यह भी समझ रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।